if A is equal to 1 2 3 4 5 only, right? And note क्या रहेगा यहाँ पर? If your R is a subset of A cross A, then it implies R is a relation on set A. इधर देखो, instead of this, we say here R is a relation from A to A. In general, we say R is a relation on A. अगर रिलेशन सिर्फ एक सेट पर डिफाइंड हो, राइट है, तो उसको हम लोग कैसा रेट करेंगे? रिलेशन ऑन सेट ए, करेक्ट है। अब मैं इस पर तुम्हें एक एग्जांपल बनाना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक रिलेशन होगा ऑन सेट ए और नॉट। जरा देखिए, इट इज 1, 1, 1, 4, 4, 6, 5, 1. It's a relation? Is a relation on A? No. Why it is not? Since 6 does not belong in set A. Therefore, 4, 6 does not belong in A cross A. Therefore, R is not a subset of A cross A. Therefore, R is not a relation on set A. Right? Noted this? We will prepare for what second example on this. What is that? R is equal to 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 5. राइट। अब मेरा दूसरा सवाल है, इज दिस आर ए रिलेशन ऑन ए सेट ए? यस, बिकॉज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप यहां से पता करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ए क्रॉस ए में कितने पेयर्स हैं? 25, राइट है। क्यों? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? राइट है। Then the number of pairs in A cross A will be 25, and out of 25, few are what available in your set R, and every element of this R is the element of set A cross A. That's why this R is, since R is a subset of A cross A, therefore R is a relation on set A. R is a relation on set A. वापस देखो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें यह बात सिखाया था कि रिलेशंस को हम लोग 2 डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या था? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दूसरा क्या था? एरो डायग्राम। अगर रिलेशंस इज व्हाट डिफाइंड ऑन ए सेट E ओनली, इट इज नॉट सो गुड टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। इसको 2 और ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिप्रेजेंटेशन होगा सर क्या? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या होगा? डायग्राफ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है? हियर A is consisting 5 elements, right? Then this
matrix representation you can prepare in this particular way. It will be a matrix of order 5 by 5. Cardinality of A by cardinality of set A only. इसकी कार्डिनलिटी क्या है सर 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये ऑर्डर क्या होगा 5 by 5. यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 and on top of this matrix 1 2 3 4 5. इधर देखो इसके अंदर एंट्रीज कैसी होगी, आइदर 0 और 1. रिलेशन बड़ा यूनिक वर्ड है. अगर रिलेशन है तो है, नहीं है तो नहीं है. इन बिटवीन नथिंग इज देयर. कोई भाई अगर अपने भाई को बहुत प्यार करता है तो ऐसा नहीं है कि वो भाई का 5 गुना भाई हो जाएगा. और कोई भाई अपने भाई को मारता पीटता हो तो इसका ये कोई मतलब नहीं कि भाई अपने भाई का आधा भाई है. अरे राइट है कि नहीं है. मतलब रिलेशन को न तो फैक्टराइज किया जा सकता है और न तो रिलेशन का मल्टीपल प्रिपेयर किया जा सकता है. मेरी बात समझे. अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. वापस देखते हैं. इधर देखो 1 is related to 1 from this set of pairs. Yes, 1 is related to 1. Then corresponding entries will be what? 1. 1 का मतलब मैं बताऊं 0 एंड नॉन जीरो से. नॉन जीरो नंबर में सबसे सिंपलेस्ट नंबर हम लोगों का क्या है? सिंपलेस्ट नंबर इज व्हाट 1 only. That's why we are chosen that entry 0 or 1. 0 किसके लिए? If relation does not exist. If relation exists, entry will be 1. जरा बोलते रहिएगा. It is 1 and 1 is related to 2, that is what 1, and remaining all are what 0, because 1 is what neither related to 3 nor 4 nor 5. In the similar manner you can start from 2. 2 is not related to any element. It means corresponding entry in second row is what 0 only, and 3 is related to 1 only, and these are what 0, and 4 is related to 2 and 5. So it is 0 2 0 1 and 0 0 and 1, and 5 is related to, yes, this is 1, it is 1 0 0 and it is also 1, because 5 is related to 1 2 and 5 only. ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया. और तीसरा एक और बताना चाहता हूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायग्राफ. और डायग्राफ के लिए हम लोग एक सिंपल पिक्चर प्रिपेयर करेंगे. और वो पिक्चर कैसा होता है? इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन में 5 वर्टिसेस बनाएंगे, 5 वर्टिसेस बनाएंगे. एंड वर्टिसेस को क्या करते हैं? एक एक छोटे सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं. 1 2 3 4 एंड दिस इज व्हाट 5. करेक्ट है. अगर रिलेशन होगा तो हम लोग एक एज ड्रा करेंगे फ्रॉम दैट वर्टेक्स टू अनदर. अरे राइट है. नहीं होगा तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन याद रखना इसमें डायरेक्शंस का भी इंपॉर्टेंस होता है. इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बी पर एंड करेंगे विथ 1 एरो. अरे करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल इधर देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, इसका मतलब यहाँ पर एक लूप बनाएंगे लाइक दिस. राइट है. ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलता है. राइट है. फिर देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया. फिर आगे बोलो 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 is related to 1, and 4 is related to 2, 4 is related to 5, 5 is related to 1, 5 is related to 2, 5 is related to 5. राइट. मैं कहता हूं अगर इन तीनों में से कोई एक हम लोगों को मिल जाए तो रिमेनिंग 2 वी कैन फाइंड आवर सेल्फ. एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो. अगर अपने पास डायग्राफ हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डायग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ इज व्हाट नोन एज डायग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ इज नोन एज, राइट है. इस ग्राफ के अंदर डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है. इधर देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, इट मीन्स 1, 1. सेकेंड पेयर इज 1, 2. Third is 3, 1, and
4, 2, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 5 और इस प्रकार से हम लोगों ने ये R पा लिया। राइट है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन फाइंड द सेट ऑफ पेयर। कैसे मिलेगा? फ्रॉम दीज नॉन जीरो एंट्रीज। अरे राइट है। ये क्या बताता है? 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 5। अरे करेक्ट है। अगर इनमें से कोई एक भी है तो हम लोग रिलेशंस को खूब आराम से इन रिमेनिंग पार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ओके।